स्टूडेंट सीबीएसई के एकेडमिक लेटर जो कि 22 जुलाई 2021 को रिलीज हुआ, उसमें कोविड को ध्यान में देखते हुए रखते हुए पाठ्यक्रमों को इस वर्ष कुछ कम कर दिया गया है। तो सीबीएसई ने एक नया पाठ्यक्रम रिलीज किया है जो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हैं। ठीक है, विषयानुसार सीबीएसई ने सभी सिलेबस को रिलीज कर दिया है और आपको ये पता होगा कि आपका एग्जाम इस बार 2 भाग में होगा। जैसे आप सिलेबस के ऊपर वहां पे देख सकते हैं कि लिखा है कोरोना इत्याख्य विषाणोः कारणात् अस्मिन् वर्षे परीक्षा भागद्वये आयोजयिष्यते, यानी कि कोविड के कारण इस वर्ष की जो परीक्षा है वो 2 भाग में आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्रीयाय परीक्षाय संशोधितः पाठ्यक्रमः। तो पहले हम फर्स्ट टर्म के लिए जो सिलेबस है उसको देख लेंगे। यहां लिखा है कि बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में। ये पहले इसको एक बार हम देख लेते हैं फर्स्ट टर्म के सिलेबस को, फिर इसके बाद इसके एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। ये इसका सिलेबस हमने देखा। अब हम चलते हैं ऊपर और वहां से क्रम वाइज इसका विवरण हम आपको देते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है इसको कई भागों में बांट रखा है। पहला है जैसे देखिए अनुप्रयुक्त व्याकरणम, पठितावबोधनम, ये इसके 2 भाग हैं। ठीक है, और यहां पे 1 2 3 4 ये 4 पाठ आपको पढ़ने हैं फर्स्ट टर्म के लिए। तो पहले अनुपयुक्त व्याकरण में जो टॉपिक है उनको देख लेते हैं। पहला है संधि कार्यम। संधि में आपको पढ़ना है 2 संधियां, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के 2 सूत्र आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला सूत्र है जिसमें वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है, और दूसरा सूत्र है वर्ग का पहला अक्षर 5वें में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि में आपको पढ़ना है कि विसर्ग का उ कैसे बन जाता है और विसर्ग के स्थान पर स, श और श कैसे होते हैं। ये तीनों आप देखेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है समास। इस बार समास में हमें सिर्फ तत्पुरुष, अव्यय भाव समास और द्वंद्व समास ही पढ़ने हैं। तत्पुरुष समास जैसा कि आप जानते हैं विभक्तियों में बटा होता है। अव्यय भाव समास पे हमें अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, ये जो कुछ स्पेशल शब्द हैं 6, इनसे जुड़े उदाहरणों का ही अध्ययन हमें करना है अव्यय भाव समास के अंतर्गत। और द्वंद्व समास में केवल इतरेतर द्वंद्व ही आएगा। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट है यहां पे, तीसरा है प्रत्यय यानी प्रत्यय। प्रत्यय में जो तद्धित प्रत्यय हैं इसमें हमें मतुप और त्व पढ़ने हैं। ठीक, और स्त्री प्रत्यय में ओनली 1 प्रत्यय टाप प्रत्यय पढ़ना है। जैसे अगर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं तो टाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर 4 वाच्य परिवर्तनम। ये पूर्ववत है, अर्थात पहले की ही भांति है, केवल लट लकार में हमें वाच्य परिवर्तन करने हैं जो कर्ता, कर्म और क्रिया पर आधारित होंगे। पॉइंट नंबर 5 समय। यहां पे अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, यानी कि आपको अंक दिए जाएंगे, यानी जैसे 7:30 लिखा हुआ मिलेगा आपको, 12 o'clock, 9:30, 10:45, 11:30, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसके सामने आपको लिखने होंगे समय को। जैसे और वो समय सामान्य समय सपाद, यानी कि 12 o'clock ये सामान्य है, सपाद 12:15 और सार्ध 12:30 और पादोन 12:45, ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 अव्यय पदानि। यहां पे आपको अव्यय पद दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें उच्चय, च, श्वः, यह, अत्र, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, संप्रति और सांप्रतम ये सेम इदानीम की तरह हैं, जो कि अलग अलग यूज होते हैं। यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्,
ये अव्यय पद आपको पढ़ने हैं। इसमें कुछ अव्यय पद पेयर हैं, ग्रुप में हैं, और कुछ इंडिविजुअल हैं, अलग अलग। आगे है अशुद्धि संशोधनम, पॉइंट नंबर 7। इसमें आपको वाक्य मिलेंगे जिसमें वचन पर आधारित अशुद्धि, लिंग में अशुद्धि, पुरुष में अशुद्धि, लकार की दृष्टि से अशुद्धि, इन वचन, लिंग, पुरुष और लकार, इन 4 दृष्टियों से आपको अशुद्धियां मिलेंगी, जिससे आपको शुद्ध करना होगा, करेक्ट करना होगा मिस्टेक को। अब हम आते हैं पठितावबोधनम में। यहां पे आपको वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माणम, यानी कि आपको वाक्य दिए जाएंगे 5 या 5 से ज्यादा भी होंगे, उसमें से 5 ही आपको जो अंडरलाइन शब्द है उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो आपको प्रश्न निर्माण पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। पॉइंट नंबर 9, प्रसंगानुकूलम समुचितम शब्दार्थ चयनम। आपको प्रसंग के अनुसार शब्दों का उचित अर्थ चयन करने के लिए दिया जाएगा। और लास्ट है पॉइंट 10, भाषिक कार्याय तत्वानि। पाठ पर आधारित आपको कुछ पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज में पूछा जाएगा कि इस एक वाक्य हो सकता है, मिल जाए आपको, इस वाक्य में क्रिया क्या है, इसमें विशेषण विशेष्य क्या है, इसका पर्याय क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा। आगे है, अब पाठ कौन कौन से पढ़ने हैं हमें फर्स्ट टर्म में, तो ये देख लीजिए। प्रथमा पाठ सूचि पर्यावरण पढ़ना है, द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा भी पढ़ना है, चतुर्थ पाठ शिशुलालनम पढ़ना है, और पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला, ये भी पढ़ना है। यहां पे एक बात और ध्यान दे दीजिए कि जो ऊपर के अनुपयुक्त व्याकरण के प्रश्न बनेंगे वो आएंगे कहां से। सबसे पहले तो यहां पे लिखा है कि यथासंभव उनका चयन सेमुसी पाठ्य पुस्तक से करना है, और यदि वहां से संभव नहीं है तो अभ्यासवान भवः जो सेकेंड भाग है 10th क्लास के लिए, वहां से आएंगे। ठीक है, अब यहां पे इंटरनल असेसमेंट के लिए भी दिए गए हैं, जिसमें पीटी एग्जाम्स, आपके पोर्टफोलियो, क्वेश्चनेयर, प्रोजेक्ट, स्लिप टेस्ट, ये सारे वहां पे आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे आपको, और आपको भाग लेना है उसमें। अब आते हैं यहाँ पे वार्षिक परीक्षा के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं। अब देखिए, टर्म 1 के जो एग्जाम होगा वो ऑप्शनल रहेगा, मतलब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पहले इसको एक बार देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ये हमने देख लिया। अब यहां देखिए, टर्म 2 के लिए जो आपका सिलेबस है उसको कितने भागों में बांटा है। पहला है अपठित अवबोधनम, दूसरा भाग है रचनात्मकम कार्यम, और तीसरा है पठित अवबोधनम। ठीक है, तो पहले अपठित अवबोधनम में चलते हैं। जैसा कि पहले भी आता था, इस बार भी ऐसा ही आएगा। आपको एक कथा, सरल कथा या कोई गद्यांश या वर्णन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको एक पद में उत्तर लिखने होंगे, पूर्ण वाक्य में लिखने होंगे, उसका शीर्षक लिखना होगा, और उस पैसेज पर आधारित आपको भाषिक कार्य मिलेंगे, जिसमें क्रिया का चुनाव करना, कर्ता और क्रिया की अन्विति पूछना, विशेषण विशेष्य को चुनना, पर्याय पद लिखना, विलोम पद लिखना, या ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मकम कार्यम। अब रचनात्मकम कार्यम में क्या क्या है, कह रहा है संकेताधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखन। आपको पत्र लेखन मिलेगा, जिसमें आपको आपकी सहायता के लिए उसमें शब्द भी दिए होंगे, और आपको एग्जैक्ट प्लेस पे उनको फिल करके पत्र को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है मंजुषायाः सहायतया पूर्णम पत्रम लेखनीयम। दूसरा है चित्राधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। आपको चित्र, आपके क्वेश्चन पेपर में चित्र आ जाएगा और एक बॉक्स बना करके उसमें कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनकी सहायता से आपको 5 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, और या फिर एक अनुच्छेद दे दिया जाए, लिखना होगा आपको, जिसमें कुछ शब्द दिए जाएंगे और एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, और आप 5 वाक्य लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखिता नाम पंच सरल वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद। यानी कि आपके प्रश्न पत्र में 7 और 8 सेंटेंस आएंगे हिंदी से,
सेम उसी सेंटेंस की इंग्लिश में भी वहां पे लिखा जाएगा उसी सेंटेंस को, और आप चाहे हिंदी वाले सेंटेंस को देख करके या इंग्लिश वाले सेंटेंस को देख करके उसमें से 5 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके लिख दीजिए। ऐसा ही है ये, ठीक है, ट्रांसलेशन जैसे। नेक्स्ट है पठित अवबोधनम। इसमें है, कह रहा है कि गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। आपको पाठ से एक गद्य उठाकर, गद्यांश उठाकर दे दिया जाएगा, उसको आप पढ़िए और एक पद में और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे। आगे है पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। आपको पद्य दिया जाएगा, श्लोक दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़िए और एक पद में और पूर्ण वाक्य में उत्तर दे दीजिए। फिर नाट्यांश, आपके पाठ से जो नाटक हैं वो भी आएंगे, उसका भी एक पैसेज कहीं से उठाकर दे दिया जाएगा आपको प्रश्न पत्र में, और आप पढ़िए और एक पद और पूर्ण वाक्य में उत्तर दे दीजिए, ठीक है। आगे आएगा एक श्लोक का अन्वय आपको लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ है, उसका भावार्थ आपको लिखना पड़ेगा। मंजूषायाः सहायतया, आपको सहायता के लिए बॉक्स में सपोर्टिंग वर्ड्स भी दिए जाएंगे, आप उस श्लोक का अन्वय लिखिए या भावार्थ लिखिए, ठीक है। और लास्ट है घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम। आपको आपके पाठ से ही घटनाक्रम के कुछ शब्द दे दिए जाएंगे कि पहले ये हुआ, कि पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, कि पहले ये हुआ, ऐसा। तो कई पाठ ऐसे हैं जिसमें घटनाक्रम पाठ के पीछे दिया हुआ है अभ्यास कार्य में, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। जहां नहीं दिया हुआ वहां से क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए तैयार रहिए, ठीक है। पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद उसको समझ लीजिए कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तब आप चाहे वो खुद से क्रिएट करके दिया जाए या जो दिया है वही आ जाए, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टर्म 2 के लिए क्या क्या कौन कौन से पाठ हैं। तो ये देखिए, षष्ठः पाठः शुभासितानि, सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा, अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी और नवमः पाठः सूक्तयः, ठीक है। यानी कि आपको लेसन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया और मैं जो ये सारे पाठ दिए गए हैं इनसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, आप वहाँ से उनके क्वेश्चन आंसर्स और ये देख सकते हैं। और हाँ, मैं ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।